हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं अपन एक नया सा टॉपिक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो आपकी क्लास 11th में है और कोशिश करते हैं उसको इजी बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ भी चीज पढ़ना है तो पहले अपने घर चले जाओ। मैं थ्योरी पढ़ाने से पहले ये बिलीव करता हूँ कि छोटे छोटे एग्जाम्पल से चीजों को समझ लो, तब थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज घुसेगी। या सिर्फ थ्योरी पढ़ के आके एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, मेरे हिसाब से पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप कर लो, फिर चीजों को पढ़ो तो वो इजी हो जाती है। और मेरा काम आपके लिए चीजें इजी बनाना है। तो भाई अभी दिवाली गई, दिवाली में मिठाई के पैकेट्स लाते हम लोग बांटने के लिए। तो आपने 20 पैकेट स्वीट्स लाया और मम्मी को बोला कि मम्मी ये 20 पैकेट स्वीट्स है, मैं लेके आया हूँ और इसको बांटना है, आप थोड़ा ध्यान रखना, हिसाब किताब रखना। मैं भी रखा हूँ लेकिन ध्यान रखना। अब आपने क्या किया, मम्मी को बता दिया। अब आपके हिसाब से टोटल 20 है पैकेट्स, मम्मी के हिसाब से भी टोटल 20 पैकेट्स है। अब आपने डे 1 क्या किया, रिलेटिव्स को तीन पैकेट मिठाई मम्मी को बता के लेके गए घर से कि मैं रिलेटिव्स के यहाँ 3 पैकेट मिठाई छोड़ के आ रहा हूँ। तो आपने अपने पास एक एंट्री कर ली कि -3 पैकेट, -3 पैकेट। मम्मी ने भी कर लिया, आपने उनको बताया। ये एंट्री मम्मी ने भी कर लिया, आपने भी कर लिया, दोनों के हिसाब से अब 17 पैकेट बचे। अब मम्मी ने क्या किया, काम वाले को, जो कि घर के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होती है, उसको 2 पैकेट मिठाई दे दिया और आपको बताना भूल गए। तो मम्मी के हिसाब से कितना बचा है, 15 पैकेट। आपके हिसाब से आपको पता नहीं है, आपके दिमाग में है 17 पैकेट, है ना। फिर तीसरे दिन आपने अपने दोस्तों को दे दिया 3 पैकेट। अब आप अपनी मम्मी को बताना भूल गए, तो मम्मी ने यहां से माइनस नहीं किया। मम्मी के हिसाब से अभी भी 15 पैकेट है, आपके हिसाब से अभी 14 पैकेट है। यहां तक क्लियर है। 14 पैकेट आपके हिसाब से बचा है, 15 पैकेट मम्मी के हिसाब से बचा है। लेकिन एक्चुअल कितना बचा है, एक्चुअल देखोगे आप तो 20 में से 3 पैकेट रिलेटिव को गए, 2 पैकेट काम वाले को गए और 2 पैकेट दोस्तों को गए। अब एक्चुअली बचा है 12 पैकेट। अब घर पे बैठे थे अपन और जब देखा कि कितने पैकेट बचे हुए हैं, तब देखा कि 12 पैकेट बचे हुए हैं। अब आप बोल रहे हो मेरे हिसाब से तो 14 पैकेट है, मम्मी बोल रहे मेरे हिसाब से तो 15 होना चाहिए था, नहीं तुम्हारे पापा तो नहीं ले गए। आप ये सोच रहे हाँ हाँ पापा तो लेके गए होंगे। फिर बोलते हैं अच्छा चलो बातें करते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आप किसको कितना दिए हो, तूने तो जितना बताया था उतने ही मैंने अपने इसमें एंट्री किया है, आप बताओ आपने कितना दिए हो। तो अब आपके बुक्स में आप ये करते हो कि रिलेटिव्स को दिया, ये मम्मी का बुक हो गया,
रिलेटिव्स को दिया 3 पैकेट। अब मम्मी ने भी एंट्री कर ली। काम वाली एंट्री आप कर लोगे। मम्मी ने बताया, रे 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 मैंने काम वाली को दी थी, मैं तो बताना ही भूल गई थी। तो मम्मी ने तो ऑलरेडी घटाया हुआ है, आप ये एंट्री कर लोगे। अब आपने दोस्तों को दिया, ये तो आपके इसमें ऑलरेडी घटा हुआ है। मम्मी को आप बताए, अरे मैंने उसको दिया था, वो भी एंट्री कर लेगी। अब जब टोटल इनके पास 20 था, अब इनके पास बचेगा 12, इनके पास भी बचेगा 12। ये क्या किया? ये होता है, अपने घर में होता है। ये क्या किया? ये रिकंसिलिएशन किया और एक स्टेटमेंट बनाया उन्होंने अपने पास कि मम्मी के हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से कितना है। मम्मी के पास जो एंट्री छूट गई वो हमने अपने इसमें कर लिया, हमारे पास जो एंट्री एक्स्ट्रा थी वो हमने मम्मी के इसमें करवा दिया। यही है, यही होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब आप बिजनेस में आ जाते हो तो बिजनेस की टर्म्स में बात करते हैं। आप देखोगे तो अगर आप हर जगह रिकंसिलिएशन करते हो, एग्जाम्पल तो एक छोटा सा, जब आप लोग एग्जाम दे के आते हो तो खासकर लड़कियों को बहुत आदत रहती, तूने कैसे बनाया, तूने कैसे बनाया, और फिर रिकंसाइल करते, मेरा आंसर तो ये आया था, मेरा आंसर तो ये आया था। फिर जब अपन बैठ के बनाते तब देखते, अरे तुमसे ये चीज छूट गई थी। फिर जब आप वो चीज को लिखते हो तब जाके आंसर सेम आता, दैट इज रिकंसिलिएशन। उसी का एक स्टेटमेंट बनता है हमारे किताब में, और बैंक के हिसाब से क्या डिफरेंस चल रहा है उसको ठीक किया जाता है, उसको एक स्टेटमेंट बनाया जाता है कि इतने का डिफरेंस चल रहा है, तो दोनों का बैलेंस टैली होना चाहिए। मेरे हिसाब से बैंक में कितने पैसे और बैंक वाले के हिसाब से बैंक में कितने पैसे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं और एक छोटे तरीके से कोशिश करते हैं समझने के लिए बैंक वाले को ही। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो बहुत लोग 10th के बाद आप लोग बाहर गए होंगे, बट ऑब्वियस है, तो आपने बाहर गए, हॉस्टल में रुके, फिर एक बैंक अकाउंट खुलाया होगा। अब बैंक अकाउंट खुलाने के बाद हर महीने आपके घर वाले आपको घर में रहने का, हॉस्टल में रहने का पैसा भेजते होंगे। जो भी आपका लिविंग खर्च है, हॉस्टल वाले को इतना पे करना है, खाने वाले को इतना पे करना है, ये इतने का पैसा। तो चलो हॉस्टल जाते हैं। हॉस्टल गए, पहले दिन हमने अकाउंट खुलाया एसबीआई में, कैश डिपॉजिट किया 10,000। अब आपने क्या किया, अपनी एक डायरी बनाई और उसमें लिख दिया कैश इन एसबीआई। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे चमकता है कैश इन एसबीआई 10,000। ये आपने लिख दिया, बैंक वाले ने भी लिख दिया होगा। बैंक का जो पासबुक होगा, ये बैंक है एसबीआई, इसने भी लिखा होगा कैश ऑफ XYZ 10,000, है ना। ये इनके पास भी बैलेंस चल रहा होगा। अभी आपने फिर विड्रॉल किए, ये सब वो रेगुलर कोर्स सब जो चलता है वो किया। अभी
बहुत दूर की एक अपनी बुआ होती है, गुड्डी बुआ। गुड्डी बुआ ने प्यार आ गया गुड्डी बुआ को, और उन्होंने पापा से आपका अकाउंट नंबर लेके पैसे डला दिए, 10,000 रुपए। गुड्डी बुआ ये 10,000 रुपए डला दिए। अब ये बात आपको नहीं पता है बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना चल रहा है, 20,000। आपके हिसाब से बैलेंस कितना चल रहा है, 10,000 रुपीज। अभी आपने विड्रॉल मार लिया, समझ लो पैसे देने थे सबको, तो विड्रॉ कर लिया 9,500, है ना। अब आपने विड्रॉ कर लिया यहाँ पे 9,500। अब बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना चल रहा है, 10,500। आपके दिमाग में क्या है, मेरे पास अभी 500 रुपए बचे हैं। गुड। अब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, हर 3 महीने में बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। समझ लो आपको मिल गया 500 रुपए इंटरेस्ट। अब बैंक का बैलेंस हो गया 11,000 रुपए। आपको उस इंटरेस्ट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो आपके हिसाब से अभी 500 रुपए ही चल रहा है। फिर थोड़ा आगे गए, 2-4 दिन, 8 दिन, उसके बाद बैंक ने आपके बैंक चार्जेस लगा दिया एटीएम कार्ड के 100 रुपए। अब आपका बैलेंस हो गया है 10,900 रुपए। आपके हिसाब से अभी भी 500 रुपए चल रहा है, और आप पैसे निकाल ही नहीं रहे हो कि आखिरी 500 रुपए बचे यार, आखिरी 500 रुपए बचे, अभी नहीं निकालता, मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगता है। जब आप बैंक जाते हो और पासबुक अपडेट कराते हो, या तो आप ये 500 रुपए निकालने जाते हो, ये 500 रुपए निकालने गए एटीएम में, और आपका जब पर्ची आया तो आपने देखा अरे इतना पैसा कैसे आ गया। फिर आप जाते हो बैंक दौड़ के, बैंक में जाते हो और पासबुक को अपडेट कराते हो। पासबुक जब अपडेट कराते हो तो आपको दिखता है अरे गुड्डी बुआ ने 10,000 रुपए भेजे थे, अरे इंटरेस्ट भी मिला है, तो ये क्या का काट लिया है यार। फिर आप पूछते भी हो, ये दो के बारे में कभी नहीं पूछोगे, लेकिन ये इसके बारे में जरूर पूछोगे, क्या क्यों काटा है। हाँ, ये एटीएम का है। ओके, फिर क्या करते हो, आप आते हो घर, और घर में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो। यहाँ लिख देते हो गुड्डी बुआ ने दिया था 10,000 जो मैंने एंट्री की नहीं थी, इंटरेस्ट मिला था 500 रुपए, ये भी मेरे से छूट गया था, और बैंक ने एटीएम के चार्जेस काटे थे, कार्ड के 100 रुपए माइनस करके, है ना। तो 10,900 रुपए, ये 10,900 रुपए सेम चीज है जो मैंने अभी बनाया ना। यही जब हम लोग बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस का भी अकाउंट होता है। हमारे फैक्ट्री, हमने अगर फैक्ट्री खोला है तो फैक्ट्री का किसी बैंक में अकाउंट होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हिसाब से बैलेंस अलग चलता रहता है और बैंक के हिसाब से अलग चलेगा, और वो चलेगा ही। क्यों? क्योंकि बिजनेस में भी कई गुड्डी बुआ रहते हैं, जो हमारी पार्टीज रहती है, जो माल खरीद रहती है, वो डायरेक्टली हमारा पैसा हमारे अकाउंट में जमा करा देती है, और हमारे पास वो एंट्री नहीं रहती है। हमारे हिसाब से बैलेंस कुछ अलग चलता रहता है। उसके बाद कई चेक्स रहते हैं जो हमने इशू कर दिए, चेक काटा दे दिया, अब सामने वाला चेक जेब में ही लेके घूम रहा है। हमने तो अपना बैलेंस यहाँ से चेक इशू किया था, वो माइनस कर दिया था। अब माइनस कर दिया था, उसने बैंक में डाला ही नहीं, बैंक में बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा डिफरेंस क्यों आ रहा है।
ऐसे बहुत है, बैंक चार्जेस दे देते हैं, बैंक चार्जेस लगा देते हैं बैंक वाले, हमको नहीं पता रहता है। तो वो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटेंट बनाता है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। होप सो आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हुई होगी, और अपन इजी करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जैक्टली ये वैसे ही बनेगा जैसे अभी अपन ने समझा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने हॉस्टल गए थे, हॉस्टल में सेम वे में ये भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। अब एक स्टेटमेंट अपन क्या बोल रही है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000 रुपीज। हमारे किताब में बैलेंस पर कैश बुक क्या बैलेंस है, 49,000 रुपीज। ठीक है, 49,000 रुपीज। पासबुक जब हमने निकाला तब उसमें दिख रहा है 37,400। तो डिफरेंस होगा, इन्हीं चीजों का होगा। अब अगर अपन उसको रिकंसिलेशन करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। देखते हैं, पहला क्या है, चेक ऑफ राम 9,000 एंड श्याम 15,000 वेयर डिपॉजिटेड बट वेयर नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने 9,000 का चेक दिया था हमारे को, श्याम ने 15,000 का चेक दिया था। हमने जाके चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में, लेकिन बैंक में अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। कई बार आप देखे होंगे बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, 2-2, 3-3, 4-4 दिन आपको लगते हैं क्लियर होने में। अदर बैंक का चेक है, अदर स्टेट का चेक है। तो वैसे ही सिनारियो यहाँ है कि भैया हमने जो चेक्स दिए थे, डिपॉजिट कर दिए थे, वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। अब हमने अगर चेक डिपॉजिट किए थे तब हमने क्या किए होंगे, हमारे अकाउंट में एंट्री, हमने अपना बैलेंस को बढ़ा लिया होगा। ऑब्वियस है, हम जब ये डिपॉजिट करके आ गए तो हमारे हिसाब से तो पैसे जमा हो गए, हमने पैसे जमा कर दिए तो हमने अपना अकाउंट अकाउंट में एंट्री ले ली। अकाउंट में एंट्री ले ली मतलब ये 49,000 रुपीज में ये 9,000 और ये 15,000 रुपीज मिला हुआ है, इसको घटाना पड़ेगा। कितना हो गया ये, 24,000 यहाँ से लेस होगा। ठीक है, अभी कोई रहीम साहब है, ये गुड्डी बुआ, ये गुड्डी बुआ है, कोई रहीम साहब है, ये 8,000 रुपीज डायरेक्टली बैंक में डाल दिए, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। तो हम ऐड करेंगे क्योंकि ये इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। ऐड
8000 को ऐड करेंगे। ठीक है, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, फिर हमको इंटरेस्ट दिया, हमको नहीं पता था ये बैलेंस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम ऐड करेंगे। चेक इशू किया था मिस्टर सलमान को, जो अपने पॉकेट में लेके घूम रहा है, अभी तक बैंक में डाला नहीं है। अब मैंने चेक इशू किया, मैंने चेक इशू कर दिया पेड टू सलमान। ये मेरे बैंक अकाउंट से मैंने माइनस कर दिया, सलमान के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो भाई ये 49,000 में ये 10,000 रुपए घटे हुए होंगे, 100% घटे हुए होंगे, क्योंकि मैंने अपना पेमेंट कर दिया है, तो मेरा बैलेंस कम हो गया होगा। तो इसको हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि सलमान ने अभी तक वो चेक को डालना नहीं है। कितने का था? 10,000। अब क्या है? बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लगाया, जैसे अपने एग्जाम में लगाया था एटीएम कार्ड का, अपने को नहीं मालूम था, तो ये बैंक चार्जेस से मेरा बैलेंस घट जाएगा 100 रुपए। और एक क्या है? इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्टली डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट 6,000। एक इंश्योरेंस चार्जेस काट लिया। बहुत बार हम ईसीएस दे के रखते हैं, मैंडेट दे के रखते हैं, जो ऑटोमेटिकली कट जाता है। जैसे आपके नेटफ्लिक्स के, अभी आप लोग सब लोग देखते ही होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो नेटफ्लिक्स का पैसा हर महीने अपने आप कट जाता है। एक बार अपन ने लिया सब्सक्रिप्शन और अपना कार्ड डिटेल्स दे दिया, तो हर बार कटता है। वैसे ही 6,000 रुपए यहाँ कट गए इंश्योरेंस से। ये मेरे बैलेंस में से घटा हुआ नहीं था, मेरे हिसाब से तो इंश्योरेंस कुछ कटा नहीं है, मैंने कोई पेमेंट किया नहीं है, तो ये बढ़ा हुआ है। इंश्योरेंस चार्जेस 6,000। अब देखो टोटल कितना आता है इसका टोटल हो गया 18,500। ये यहाँ ऐड कर दो, और ये कितना हो गया? 30,100 माइनस 30,100। बैलेंस एज पर पासबुक। करो ऐड। 49,000 37,400 ये आता है। ये फिगर और ये फिगर सेम है। आ गया? क्या किया इसमें? क्या कोई बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं। हमने सिंपली जो हम भूल गए थे लिखना, वो हमने लिख दिया और हो गया। सो ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम लोग, और छोटे छोटे एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर करते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे थ्योरी भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, मैंने थ्योरी पढ़ने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन जब करोगे ना तब समझ में आएगा कि एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है। जब तक करोगे ही नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा। सो लेट्स प्रोसीड, और अपन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए घर पे पढ़ाई करें। थैंक यू।